10th क्लास के बच्चों, यूट्यूब पर आप सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 0 डिग्री त्रिकोणमिति में 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में बता चुके हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पहले 0 डिग्री का क्यों नहीं बताया गया। 90 तो खैर बाद में आता है। तो 0 का इसलिए नहीं बनाया कि पहले आपको उसका कंसेप्ट चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन 0 डिग्री का और 90 डिग्री का जो मान निकाला जाएगा वो थोड़ा सा इमेजिन करके बनाना पड़ता है। काल्पनिक ढंग से बनाएंगे, इसलिए वहाँ पे इसलिए हम उसको बाद में दे रहे हैं। वो अपना अपना पढ़ाने का एक ढंग है। यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री का पहले त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से होगा थोड़ा आप देखेंगे। 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, ये हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान दें, ये समकोण त्रिभुज बना दिए। ए कोण को यहाँ देंगे, बी 90 डिग्री दे देंगे, ये आपका 90 डिग्री होगा। अब 0 डिग्री का मान निकालना है। तो जिस कोण का मान निकालना है वो कोण तो इस त्रिभुज में हमको दिखाई देना चाहिए। जैसे 30 डिग्री का था, 45 डिग्री का था, 60 डिग्री था, तो वो वहाँ पे कोण, ये दोनों न्यून कोण में से कोई ना कोई एक कोण तो 30 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, थोड़ा समझेंगे, यहाँ कह रहा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री ये कोण, जब तक यह एक कोण 0 नहीं होगा तब तक आप मान नहीं निकाल सकते। फिर ये नहीं तो ये दूसरा सी कोण जो न्यून कोण हो रहा है वो जब तक 0 नहीं होगा तब तक फिर आप मान, तो किसी न किसी प्रकार से इसको 0 होना पड़ेगा। तो 0 होने के लिए कल्पना कीजिए, इस सी पॉइंट को, मतलब इस भुजा को धीरे 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 यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए। इसको इस सी लाइन पर, BC रेखा पर ही अगर धीरे धीरे हम नीचे खींचेंगे तो क्या होगा आप सोचे। जैसे जैसे AC B के तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कोण भी छोटा होता चला जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार से ये छोटा होता चला जाएगा, इस प्रकार से ये छोटा होता चला जाएगा। और एक स्थिति कल्पना करें, एक स्थिति ऐसी आएगी, अभी भी यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर C इस जगह है तो अभी भी यहाँ कोण 0 नहीं दिखाई दे रहा है। 0 होने के लिए, कोण A को 0 होने के लिए इस C बिंदु को कहाँ होना चाहिए, B पर आएगा तभी जाके C होगा। कोण A क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा। अब तो फिर क्या करना पड़ेगा कि ये G एक स्थिति ऐसी आएगी जो ये C जो बिंदु है वो कहाँ आ गया, B के ऊपर आ जाएगा। वैसी स्थिति में AB रेखा क्या होगा, इस AC रेखा AB रेखा के संपाती हो जाएगा और C बिंदु B बिंदु पर आ जाएगा। जब C बिंदु B बिंदु पर आ जाएगा तो क्या आपके पास हो जाएगा, BC कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और फिर AC कितना होगा, AB के बराबर। और यह A कोण जो था अब वो नहीं रहेगा, कोण A कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तब आपके पास AB आपके पास है ही, AC है ही, BC भी हमारे पास है और कोण A 0 डिग्री है। फिर उसी प्रकार से हम लोग साइन 0, कॉस 0, टैन 0, कॉट 0 जो होता है उसका मान अनुपात में, भुजाओं के अनुपात में उसका मान डालकर जब आप निकालिएगा तो वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो इस बात को, जो काम हम लोग किए हैं उसको अब यहाँ लिखेंगे।
माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब ए को हमको 0 करना है। पुनः माना सी बिंदु को बी की ओर, बी के तरफ, बी की ओर धीरे 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 बढ़ाया तो जैसे 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 सी बिंदु सी बिंदु बी की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे कोण ए 0 की ओर, 0 के तरफ 0 होना शुरू हो जाएगा, 0 होना शुरू होगा। नहीं, ऐसा करो, ऐसा लिख दे, वैसे वैसे ए छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जब सी बिंदु बी के संपाती होता है, सी बिंदु बी के संपाती होगा, तब कोण ए बराबर 0 होगा। वैसी स्थिति में, ध्यान से देखें, वैसी स्थिति में यहां लिखेंगे, इस स्थिति में BC 0 हो जाएगा, BC बराबर 0, और AC क्या होगा, AB के संपाती हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, AC बराबर AB, और फिर क्या हो जाएगा, कोण A। तब जाके AC जब AB के संपाती होगा, AB के ऊपर ओवरलैप करेगा, तब कोण A बराबर 0। तो यहां आपको सिर्फ BC 0 हुआ, AC और AB है, AC और AB दोनों का दोनों बराबर है। वह आपको यहाँ पे 0 डिग्री होने के लिए इसी पर आपको आ गया हुआ है, उसी पे मिला हुआ है, दोनों उसी पर मिला हुआ है। तो AC भी वही हुआ, AB भी वही हुआ। अब हम लोग sin 0 का मान निकालेंगे, sin 0, इसीलिए sin 0 डिग्री, sin कोण हमारा ये है, ध्यान देंगे। तो ये जो कोण बना वह आधार और कर्ण के मिलने से बना है। तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने की भुजा वो कर्ण हो गया, मतलब AC कर्ण हो गया, जो अभी इस जगह है, AB के ऊपर है। और BC ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो ये होगा लंब बटे कर्ण, यहाँ हो जाएगा BC बटे AC। BC का मान कितना हो गया, देखें यहाँ से, BC का मान कितना हो गया, 0, और AC आपका है कुछ न कुछ तो होगा ही। तो ये किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ए साइन 0 का मान कितना होगा 0। अब आ जाए कॉस 0, वो क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यहां देखिए आधार बटे कर्ण, तो यहां होगा क्या ए बी बटे ए सी। इसको देखें, इसको देखें, ये क्या कर रहा है ए बी भी उतना ही और ए सी भी उतना ही, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बटे ए बी। चूंकि उसके संपाती हो चुका है तो इसका मान दोनों में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद tan 0 लंब बटे आधार, ऐसा लिखें बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार। अब बी सी हमारा क्या हो चुका है, बी सी देखें यहाँ 0 है और ए बी है। ए बी कुछ ना कुछ तो माप होगा, कुछ संख्या होगी, इसलिए उसमें जब आप भाग देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसके बाद ये मान है, डिग्री नहीं होगा, ये मान है, वैल्यू है उसका। इसके बाद कॉट 0 डिग्री, कॉट होगा आधार बटे लंब, तो ये आधार इस जगह क्या होगा ए बी, लंब हमारा कितना हो गया बी सी। तो ए बी तो हमारे पास है, लेकिन बी सी क्या हो गया हुआ है, देखें बी सी 0 के बराबर है और 0 से किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो वो क्या होता है अपरिभाषित है। यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित, और ये अपरिभाषित का सिंबल है, दिमाग में लगा लेंगे, बैठा लेंगे। इसके बाद अब कौन सा आ रहा है, तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। सेक होता कितना है, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ क्या हो गया ए सी बटे ए बी, और ए सी और ए बी दोनों इक्वल है, इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए बी पे आ चुका है ए सी, इसलिए ए बी बटे ए बी, और यह कितना के बराबर हो जाएगा 1। सेक 0 ए सी बटे ए बी। इसके बाद कोसेक 0 डिग्री बराबर वो होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हमारा ए सी हो गया, लंब बी सी है, तो यह हो जाएगा ए सी बटे बी सी। ए सी का तो मान है वो आपका कहाँ बदल के आ चुका है, ए बी पे आ चुका है, और बी सी का मान कितना हो गया 0 हो गया है। तो किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। ये हो गया अपरिभाषित, ये हो गया अपरिभाषित। तो साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री और कॉसेक 0 डिग्री का मान आपको बताया जा चुका है। साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, टैन 0 का मान 0, कॉट 0 अपरिभाषित, सेक 0 1 और कॉसेक 0 अपरिभाषित। ये 0 डिग्री का हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। 90 डिग्री यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। ये त्रिकोण 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो यहाँ पे 0 डिग्री, इसके पहले क्या सीखे 0 डिग्री था तो इस ए को 0 होना पड़ा। अभी कितना करना है, इसको 90 डिग्री करना है, तो इस ए को कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब आप ध्यान देंगे ये ए धीरे धीरे इस तरफ बढ़ेगा, तब जाके वो कोण ए 90 डिग्री होगा। तो ये धीरे धीरे इधर इसमें 0 लाना था तो ए को 0 किए। अब यहाँ करना क्या होगा, जस्ट आप ध्यान देंगे तो फिर समझ ए को 90 करना पड़ेगा। तो ए को 90 करने के लिए ए सी को बी सी के ऊपर लाना पड़ेगा धीरे धीरे। उसके लिए क्या करना, इसमें था सी बिंदु को इस तरफ लाए हैं, अब इस ए बिंदु को धीरे धीरे इस तरफ ले जाएंगे। तो जैसे जैसे ए बी के तरफ बढ़ेगा कोण
ए का मान बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, वो होगा 90। अगर फिर इसके इस तरफ हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर वो क्या होगा, आपका धीरे धीरे वो कोण घटता चला जाएगा। अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे। माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसको फिर से फिगर दें, ये त्रिभुज हुआ समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अब हम लोगों को इसके पहले वाला जो हम लोग देखे हैं 0 डिग्री, उसमें इस ए कोण को 0 होना पड़ा है तब जाके निकला है। अभी हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, ए कोण को 90 करना पड़ेगा। तो ए को 0 करने के लिए सी को खींच के हम लोग कहाँ लाए थे, बी पे लाए थे धीरे धीरे, और ए सी ए बी के संपाती हो गया था। यहाँ ए को 90 करने के लिए उसके बी 90 की तरफ चलना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। और मान के चलो कि ए पहले आपको धीरे 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 यहाँ आया, फिर उस सिमिलरली वो आपको कहाँ आ जाएगा, यहाँ, फिर एक स्थिति यहाँ, और फिर एक स्थिति ऐसा आएगा जब ए आपका कहाँ होगा, बी के ऊपर होगा। और जब ए बी के संपाती हो जाएगा वैसी स्थिति में ए कोण आपका 90 होगा। फिर ए से अगर इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, मतलब बी पॉइंट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ए का मान छोटा होता चला जाएगा। तो ये इस बात को हम लिखेंगे, जब 90 कर देंगे तो क्या होगा, ध्यान से 90 करेंगे तो यहाँ पे ए भी 0 के बराबर हो जाएगा, कोण ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा। ए सी, क्योंकि ए सी को बी सी के संपाती होना है तो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा। इस नहीं से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। अब लिखेंगे, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब हमको कोण ए को 90 बनाना है तो क्या करें, ए को धीरे धीरे पुनः बिंदु ए को बी के तरफ तब तक बढ़ाया जब तक कि कोण ए 90 डिग्री न हो जाए। अब ये 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि ए को बी के संपाती होना पड़ेगा, अर्थात ए बी के संपाती होगा, तभी जाके ए कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। और ए सी बी सी के संपाती होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, वैसी स्थिति में ए बी जो होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ए बी का मान कितना हम लोग मान सकते हैं, 0। ए बी वो कितना होगा, इसलिए ए बी बराबर 0। ए बी 0 के बराबर हो गया। और ए सी किसके बराबर हो गया, ए सी बराबर बी सी। और फिर ए कोण कितना के बराबर हो गया, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 मान लेंगे, ए 90 के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या करें, त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री का निकालने के लिए पहले साइन 90 डिग्री ये होता कितना है, तो कोण यहाँ है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया और ये आधार होगा। तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, ये लंब है और ये कर्ण है।
तो क्या हो जाएगा बी सी बटे ए सी। अब ए सी किसके बराबर हो चुका है, यहाँ देखेंगे ए सी किसके बराबर हो चुका है, तो बी सी के बराबर। चूंकि बी सी है यहाँ लिखेंगे बी सी बटे बी सी और भाग दे देंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री तो वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया ए बी है, कर्ण क्या है ए सी है, तो ये हो गया ए बी बटे ए सी। ए बी का मान देखें यहाँ पे क्या हो गया 0, तो ये 0 बटे ए सी। ए सी फिर किसके बराबर हो चुका है बी सी के बराबर। तो आप यहाँ पे बी सी भी लिख सकते हैं। बी सी का कुछ न कुछ तो माप होगा, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ तो होगा, और किसी संख्या से जब आप 0 में भाग देंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब आ जाए उसके आगे कौन होगा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री वो होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब है ये आधार है, तो लंब बटे आधार मतलब क्या हो गया बी सी बटे ए बी। ए बी आपका बी सी तो है, बी सी यहाँ पे है, और ए बी कितना के बराबर हो चुका है 0 के बराबर। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वो होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसके बाद कॉट 90 डिग्री बराबर कॉट आधार बटे लंब, ये हो गया ए बी बटे बी सी। यहाँ पे ए बी 0 हो गया और बी सी है, तो इससे जब आप भाग दीजिएगा तो वो क्या होगा 0। इसके बाद सेक 90, सेक 90, सेक 90 आपका होगा, ध्यान दें क्या होगा, वो होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा कर्ण ए सी है और आधार आपका कितना हो गया ए बी। ए सी का मान तो ए सी है, ए सी बी सी में कन्वर्ट कर चुका है, तो बी सी भी लिख सकते हैं, ए सी भी रहेगा। ए बी का मान 0 हो गया, तो किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो रिजल्ट यहाँ भी बताया जा चुका है, वो इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसके बाद एक लास्ट बच रहा है, वह है कोसेक 90 डिग्री। कोसेक 90 डिग्री वह होता है कर्ण बटे लंब। ये ए सी कर्ण और लंब हमारा कितना हो गया बी सी। ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो चुका है, तो यहाँ लिख देंगे बी सी बटे बी सी, भाग देंगे तो कितना होगा 1 होगा। यही इसका हो गया साइन 90 डिग्री, एक कॉस 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित और कोसेक 90 डिग्री 1। तो अभी हम लोग क्या सीखे 0 डिग्री और 90। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। इतना मान 5 मान हुआ, इस पांचों का आप जो मान वैल्यू बताया गया है उसको याद कर लेंगे, पूरा कंठस्थ कर जाएंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज का जो सवाल होगा वो आगे की वीडियो में एनसीईआरटी का हम सेट देंगे, और आपको किसी भी किताब से आप सवाल बनाएंगे, वहाँ से जो भी समस्याएं होंगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 309 36 744 पर मैसेज देंगे, हम उसका समाधान यूट्यूब पर सीपी सर मैथ वाला चैनल के द्वारा देंगे।